नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक रहने वाला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस से संबंधित। क्योंकि आपको थंबनेल में पहले से दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वॉइस से संबंधित रहने वाला है। इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये सभी क्लासेस हमको कैसी लग रही हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, समय को जाया ना करते हुए। क्योंकि समय जाया करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि फालतू में मैं 5 मिनट आऊँ और अपनी राम कहानी सुना के फिर आपका समय जाया कर दूँ, मेरी वीडियो भी लंबी हो जाए और कुछ हाथ ना लगे आपके। तो इसलिए बिना कुछ फालतू बातों के चर्चा किए सीधे अपने टॉपिक की ओर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस से संबंधित इसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए, क्या है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस? अब देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले वाक्यों का जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, इसमें वाज बीइंग और बेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसको बार बार बताने की कोई आवश्यकता हमें है नहीं। ये चीज़ आपको मैंने पहले से बता दिया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी 8 टेंस जो बनती हैं, 8 टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और जितने ये प्रयोग हैं इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी वाले, इसमें में भी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यानी पैसिव वॉइस सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना नहीं आता है। तो चलिए, क्या रहेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में? इसमें वाज बीइंग और बेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमारा एक्टिव का जो वाक्य पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो एक्टिव वाला वाक्य पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज बेयर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यही चीज़ जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर लिखेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ जो है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की ओर, जिसमें पहला एग्जाम्पल है माई फादर वाज राइटिंग ए लेटर। माई फादर वाज राइटिंग ए लेटर, तो इसका बनेगा ए लेटर। ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये लेटर, अब ये लेटर ए क्वेश्चन है तो वाज आएगा। तो ये लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी, सॉरी बाई माई फादर। अब देखिए, आप समझिए इस वाक्य को। वाक्य लिखा है माई फादर वाज राइटिंग ए लेटर, यानी मेरे पिताजी एक पत्र लिख रहे थे। ऐसा वाक्य लिखा है, हिंदी में लिखा रहेगा कि मेरे पिताजी एक पत्र लिख रहे थे। तो इसका आप अनुवाद किए कि माई फादर वाज राइटिंग ए लेटर, ये हुआ एक्टिव हो गया। अब इसका जब पैसिव बनाना हुआ तो देखो, ए लेटर जो है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये लेटर अभी ए क्वेश्चन है तो वाज आएगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई लगेगा और बाई लगने के बाद माई फादर को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाई माई फादर, यानी मेरे पिताजी के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, या एक पत्र मेरे पिताजी के द्वारा लिखा जा रहा था। उसके बाद अगला वाक्य, शी वाज बाइंग बुक्स। शी वाज बाइंग बुक्स, यानी वह पुस्तक खरीद रही थी, वह किताबें खरीद रही थी या पुस्तकें खरीद रही थी। तो इसका बनेगा बुक्स। बुक्स को हम आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो बुक्स, और बुक्स बहुवचन है तो वर आएगा, तो बुक्स वर बीइंग बॉट बाई हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, यानी किताबें जो है उसके द्वारा खरीदी जा रही थी। एक्टिव में है कि वह किताबें खरीद रही थी, और पैसिव में होगा किताबें जो है उसके द्वारा खरीदी जा रही थी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की ओर। तो इसे है निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। देखिए, सीक्वेंस के अनुसार रखा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, पहले अफर्मेटिव फिर निगेटिव फिर इंट्रोगेटिव की ओर। ऐसे हमारे वॉइस में सारे वीडियोस ऐसे ही एकदम क्रम के अनुसार रहे हैं। तो चलिए, अब एक्टिव है ही वाज नॉट लर्निंग द लेसन। ही वाज नॉट लर्निंग द लेसन, तो इसका जब एक्टिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो द लेसन को सब्जेक्ट बनाए। इसके बाद वाज नॉट बीइंग, वाज के बाद नॉट फिर बीइंग आएगा, उसके बाद लर्नड बाई हिम। अगला वाक्य, ही वाज नॉट बीटिंग द सर्वेंट। ही वाज नॉट बीटिंग द सर्वेंट, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द सर्वेंट वाज नॉट बीइंग बीटन बाई हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है।
तो मुझे उम्मीद है ये सारे वाक्य आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें पहला है वाज ही बीटिंग हिज चाइल्ड। वाज ही बीटिंग हिज चाइल्ड, तो इसका बनेगा वाज ऐसे लिखा रहेगा, द चाइल्ड के अनुसार वाज आएगा, तो वाज हिज चाइल्ड बीइंग बीटन बाई हिम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य हु वाज मेकिंग ए नॉइज। हु वाज मेकिंग ए नॉइज, तो हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, तो बाय हुम वाज ए नॉइज बीइंग मेड। मेक का थर्ड फॉर्म मेड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में संबंधित एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित क्लास। तो मुझे उम्मीद है ये सारी क्लास आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।